सो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट हमारी चल रही थी, उस पर थोड़ा सा और बचा है अभी। एक कॉन्सेप्ट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर आपने बस में अगर कभी ट्रेवल किया होगा और आपको रुकना है, तो बस वाला कभी कभी क्या करता है ना, पूरी बस नहीं रोकता है, थोड़ा स्लो कर देता, बिल्कुल स्लो कर देता, बोलता है उतर जाओ। बोलते हैं कि नहीं ऐसे बस वाले कभी? हाँ सर। है ना, बोलते हैं ऐसे कि उतर जाओ करके। तो उसमें जब आप बस से उतरते हो तो कंडक्टर भी बोलता है कि भैया थोड़ा बस के डायरेक्शन में चल लेना, दौड़ लेना, ऐसा। और कभी कभी नहीं भी बोलते तो हम लोग बस से उतरे, जैसे ये बस से जंप किए और बस के डायरेक्शन पे चलते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा क्यों करना पड़ता बेटा, बताओ। सर हमारा इनर्शिया उस डायरेक्शन में रहता है। हमारा इनर्शिया उस डायरेक्शन में रहता है। हाँ, हमारा इनर्शिया उस डायरेक्शन में रहता है। इसके कारण जब हमारे पैर जमीन पे पड़ते हैं तो हमारे पैर तो रेस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन अपर बॉडी पार्ट रेस्ट पे नहीं आता, वो बस की वेलोसिटी के कारण, है ना। तो हमारे जो पैर है वो तो जमीन पे आ गए, रेस्ट पे आ गए, लेकिन अपर पार्ट रेस्ट पे नहीं आए, तो क्या हो सकते हैं हम लोग? गिर सकते हैं, चोट लग सकती है ना। समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? समझ गए बेटा क्या चीज बोला मैंने? कॉन्सेप्ट समझ गए इसके, है ना? कि जब आप चलती हुई बस से, व्हेन यू आर जंपिंग फ्रॉम द बस, मूविंग बस, स्लो मूविंग बस, then you have to follow the direction of bus when you land on the ground, है ना। आप जब ग्राउंड पे कूदते हो तो आपको बस के डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ता थोड़ा सा, है ना। रुकी हुई बस है तो कोई इशू है नहीं, लेकिन अगर बस चल रही है, स्लो डाउन कर दिया, बोला उतर जाओ, तो बस के डायरेक्शन में थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? आपका जवाब आया था सर, इनर्शिया के कारण। बिल्कुल सही, इनर्शिया के कारण हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बस के बराबर है। लेकिन जैसे हम जमीन में कूदते हैं, हमारे पैर जमीन को टच करते हैं, क्या होता है, हमारे पैर तो तुरंत रेस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन अपर बॉडी जो है वो रेस्ट पे नहीं आती, तो हम लोग गिर सकते हैं। इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट यही है, फर्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग फ्रेम depends on history. Acceleration of object from moving frame does not depend on history. Does not depend on history. ठीक है, does not depend on history. सर हिस्ट्री है ना? हिस्ट्री मतलब जो, हिस्ट्री का मतलब क्या है बताओ? इतिहास। हाँ तो सर इतिहास तो पता है, लेकिन उधर हिस्ट्री क्यों आया? हाँ, अभी फिजिक्स में ये वर्ड क्यों आया, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये कोई बस है यहाँ, है ना, लेकिन बस में 3D अपने को बनाना पड़ेगा यार। अभी कैसे बनाए अपन यहाँ बस से 3D? दिस इज द साइड व्यू ऑफ बस। हाँ, कौन सा व्यू है इस बस का? साइड व्यू है बस का। दिस इज साइड व्यू ऑफ बस। ये पर्सन बस पे बैठा है, बस इधर जा रही है, मान लो 4 मीटर पर सेकंड से बस जा रही है और बस का एक्सीलरेशन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बस एंड एक्सीलरेशन ऑफ बस इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? अब क्या हो रहा बेटा, यहां पर से ये जो पर्सन है ये बस से जंप कर देता है। ये पर्सन बस से जंप किया ऐसा, ठीक है ना। जंप फ्रॉम द बस, जस्ट आफ्टर जंप फ्रॉम द बस।
तो ये डायग्राम में यहाँ पे फ्रंट पे बनाना बड़ा मुश्किल काम है थोड़ा सा, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना। ये बस से कूद गया है, जंप कर दिया बस से, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? बस से इसने जंप किया है यहाँ पे, अभी ग्राउंड पे नहीं पहुंचा, लेकिन इसका ग्राउंड अलग दिख रहा है यहाँ पे। तो दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर जंप, और ये जो कंडीशन है ये कब की है? जस्ट आफ्टर जंप। बस एज इट इज 4 मीटर पर सेकंड से जाएगी, बस का एक्सीलरेशन एज इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। नाउ व्हाट अबाउट द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस पर्सन? पर्सन की वेलोसिटी कितनी रहेगी बस से जस्ट कूदने के बाद, और किधर रहेगी? बोलो जल्दी से, पर्सन की वेलोसिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, किसके बराबर? 4 मीटर पर सेकंड राइट साइड पे। लेकिन पर्सन का जो एक्सीलरेशन है ना, वो ग्रेविटी वाला लगेगा नीचे, इसके कारण नीचे आएगा। और यहाँ पे क्या है बेटा, बताओ जरा, पर्सन की वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन जब बस में बैठा है तो? 4 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड से देखने पे बताओ, फ्रॉम ग्राउंड। हम लोग कहां से देख रहे हैं? हम लोग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। दोनों सिचुएशन को हम लोग ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी हम लोग देख रहे हैं। हमारे लिए जब ये बस में बैठा है ना, हमारे लिए जब ये बस में बैठा और बस से कूदने के बाद, हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे लिए। बात समझ गए कि नहीं? हमारे लिए, फ्रॉम अस। हम लोग कहां पे? ग्राउंड से देख रहे हैं। तो जब हम लोग ग्राउंड से देख रहे हैं, तो जब ये कूदा नहीं है तब इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कितना है? सर 0। हमारे लिए हम लोग कौन है? ग्राउंड ऑब्जर्वर है, हम लोग देख रहे हैं उसको, ये ऐसी सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, समझ गए? ये अभी हमारे लिए इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर Yes. सेकंड। अभी इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए कि नहीं? यस सर। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी। इसका एक्सीलरेशन भी कितना? अभी जो बस का एक्सीलरेशन है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही इसका भी एक्सीलरेशन। तो जो बस का एक्सीलरेशन है वही इस पर्सन का एक्सीलरेशन है हमारे लिए, ठीक है? और जो बस की वेलोसिटी है वही है। लेकिन जब ये बस से जंप करता है तो हमारे लिए इसकी वेलोसिटी बस की वेलोसिटी के बराबर है तुरंत में, उसके बाद चेंज होगी। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बस के बराबर का रहेगा कि हट जाएगा? एक्सीलरेशन हट जाएगा। हट जाएगा। हट जाएगा। कौन सा एक्सीलरेशन लगेगा? कौन सा एक्सीलरेशन? ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन। इसके कारण ये नीचे आएगा, मतलब बस का एक्सीलरेशन हट गया। जैसे ही बस से डिटैच हुआ, बस का एक्सीलरेशन खत्म उसमें। तो जब बॉडी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच रहती है, उसके जो वेलोसिटी है, जो एक्सीलरेशन है, वो फ्रेम के बराबर रहते हैं। लेकिन जैसे वो फ्रेम से डिटैच होता है तो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर डिटैच, या जैसे ही वो उससे अलग होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है तुरंत में फ्रेम के बराबर की रहती है, लेकिन एक्सीलरेशन फ्रेम के बराबर नहीं रहता। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? इसको ऐसे देखो, जैसे ये मान लो शॉर्टपुट है, मैं जैसे बॉल को ऐसा ये फेंकता हूं, तो अभी जब बॉल इधर जा रही तो मेरे हाथ के कारण इसमें एक्सीलरेशन आ रहा है। बॉल की वेलोसिटी और मेरे हाथ की वेलोसिटी एक जैसी है, एक्सीलरेशन एक जैसा। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ से रिलीज होगी, यहाँ पे पहुंचने पे वेलोसिटी मान लो 10 हुई, तो मेरे हाथ से रिलीज होगी तो वेलोसिटी कैसी आएगी? जस्ट आफ्टर रिलीज फ्रॉम माय हैंड। बोलो जल्दी से, मेरे हाथ से जब बॉल रिलीज होगी तो जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे पहुंचने पे बॉल की, मान लो 5 है, तो मेरे हाथ से रिलीज होगी तो जस्ट आफ्टर रिलीज कितनी वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकंड। 5। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ से रिलीज हुई तो कौन सा एक्सीलरेशन लगेगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी का। और जब मेरे हाथ से ये एक्सीलरेट हो रही है
जब मेरे हाथ से ये एक्सीलरेट हो रही है, अभी मान लो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो जब मेरे हाथ से एक्सीलरेट हो रही तो अभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे हाथ से रिलीज हुई, रिलीज होने के तुरंत बाद उसमें कौन सा एक्सीलरेशन लगेगा? ग्रेविटी वाला। तो इसलिए मैंने लिखा कि जो वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम की हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, लेकिन एक्सीलरेशन फ्रेम की हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। कोई डाउट इस पे? कोई डाउट इस पे? बोलो जल्दी से। नहीं सर। ठीक है, लिखो इसको, नोट करो फटाफट। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? हाँ सर। सर ऑब्जर्वर ग्राउंड में है ना सर? हाँ, हम लोग ग्राउंड से देख रहे हैं, हम लोग ग्राउंड से देख रहे हैं, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इधर भी देख रहे हैं, हम लोग ये भी देख रहे हैं। तो जब यहाँ से देख रहे हैं तो अभी इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कितना है पर्सन का? पर्सन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दिखेगी और एक्सीलरेशन कितना दिखेगा? यहां से देखने पे तो ये लगेगा, हाँ या ना? यहां से जब देख रहे हो तो ये है, और यहां से जब देख रहे हो तो वेलोसिटी कितनी? 4 मीटर पर सेकंड। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। एक्सीलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन देख रहा है? ये वाली वैल्यू कौन देख रहा है? ये ऑब्जर्वर देख रहा है। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो आफ्टर जंप वाला एक और समझाना। ठीक है, इसको ऐसे देख, अभी आफ्टर जंप को तू ऐसे समझ ले कि ये बॉल है, मान लेते हैं, है ना? दिख रही है? हाँ। देख, मैं बॉल को फेंक रहा हूं यहां से, तो मेरा हाथ एक्सीलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो मेरा हाथ का जो एक्सीलरेशन और बॉल का एक्सीलरेशन कैसा रहेगा? सेम। सेम रहेगा। यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी और मेरे हाथ की वेलोसिटी 0, फिर वेलोसिटी बढ़ी, यहाँ पे पहुंच के वेलोसिटी मान लो 5 है, तो बॉल की वेलोसिटी भी कितनी रहेगी? 5 रहेगी, है ना? हाँ या ना? हाँ। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 5 पहुंची, तो जब मेरे हाथ से बॉल रिलीज होगी तो वेलोसिटी कितनी? रिलीज होने के जस्ट बाद, बोलो जल्दी से। मेरे हाथ से जब बॉल रिलीज हो रही है तो 5 है, यहाँ पे पहुंच के 5 है, हाथ से छूटा, वेलोसिटी कितनी? 5। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? देख, यहाँ पे 0 वेलोसिटी, हाँ बोलो, बोलो जल्दी से। हाँ। यस सर। यहां से वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां तक पहुंचने पे कितनी हुई? 5। तो अब हाथ से जब डिटैच होगी तो वेलोसिटी कितनी आएगी डिटैच होने के जस्ट बाद? 5। हाँ, समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। तो वेलोसिटी फ्रेम के हिस्ट्री पे डिपेंड कर रही है। अभी देखना, यहां से मेरे हाथ का इधर जाने का जो एक्सीलरेशन है, यहां से यहां जाने का एक्सीलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यहां तक, तो यहां पर भी बॉल का एक्सीलरेशन भी कितना रहेगा? 2। यहां तक 2 रहेगा, लेकिन जैसे हाथ से रिलीज होगा एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बॉल का? 9.8। हाँ, कौन सा वाला एक्सीलरेशन? हाथ से जैसे ही रिलीज होगा तो जो एक्सीलरेशन आएगा वो कौन सा आएगा? ग्रेविटी वाला। जब तक हाथ में बॉल थी तब तक बॉल का एक्सीलरेशन, हाथ का एक्सीलरेशन, हाथ से बॉल छूटी, बॉल का एक्सीलरेशन कौन सा हो गया? ग्रेविटी वाला हो गया। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ सर। हाथ से छूटने के जस्ट बाद, जस्ट मतलब समझ गए 0.00001 सेकंड, हाथ से जस्ट छूटने के बाद, जैसे ये वाले हाथ से जस्ट छूटने के बाद, जस्ट छूटने का मतलब समझ गए कि नहीं? जस्ट छूटने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो रिलीजिंग वेलोसिटी होती है। देख, यहां से 5
तक वेलोसिटी आएगी। तो हाथ से जब छूटेगी तो कितनी वेलोसिटी आएगी? हाथ से छूटने पे आएगी 5, उसके बाद बदलेगी, उसके बाद बदलेगी ना, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है तो वो भी बदलेगी वेलोसिटी। तो हाथ से जब छूटेगी तो 5 है, उसके बाद फिर क्या होगा वो नहीं पता हमें, वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हाथ से जब छूटी तो जस्ट छूटने के बाद वेलोसिटी हाथ पे छूटने के जस्ट पहले जितनी थी, एक्सीलरेशन हाथ अभी हाथ से जब तक ये नहीं छूटा है तब तक एक्सीलरेशन हाथ के बराबर, छूटने के बाद कौन सा एक्सीलरेशन लगने लगेगा, लेकिन ग्रेविटी वाला। अभी समझ गया बेटा? हाँ अरे सर। बोलो जल्दी से कि नहीं हाँ सर। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? अभी जैसे देख, मैं यहाँ पे बस में बैठा हूँ, ये बस ये ठीक है, अभी बस इधर जा रही है 10 से, अभी तुम्हारे लिए मेरी वेलोसिटी कितनी है, यही वाले पैरामीटर, बस इधर जा रही है, मेरी वेलोसिटी कितनी है 4, एक्सीलरेशन कितना 2। जैसे मैं इससे जंप करूंगा तो तुरंत जंप करने पे मतलब डिटैच हो रहा है हम, तो मेरी वेलोसिटी किसके बराबर रहेगी? ग्रेविटी के बराबर। बस के बराबर तुरंत में। और एक्सीलरेशन कितना रहेगा? एक्सीलरेशन कितना? बस से 9.8 जैसे कूदे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 9.81। समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी यस से। सर। कोई डाउट अभी? कोई डाउट बेटा? सर एक्सेलरेशन वाले इसमें डिफिकल्टी आ रही है मेरे को। एक्सीलरेशन वाले में डिफिकल्टी आ रही है। वेलोसिटी समझ गया? हाँ वेलोसिटी वाले समझ गया सर। देख, एक्सीलरेशन ना हिस्ट्री को फॉलो नहीं करता है, एक्सीलरेशन हिस्ट्री को फॉलो नहीं करता है, समझ गए? हाँ लेकिन सर। वेलोसिटी हिस्ट्री को फॉलो करती है। देख, यहां से जब तक मेरे हाथ पे बॉल है, मेरे हाथ का एक्सीलरेशन और बॉल का एक्सीलरेशन कैसा रहेगा? सेम। मेरे हाथ की वेलोसिटी और बॉल की वेलोसिटी सेम है। जैसे यहां से रिलीज हुई, छूटी तुरंत, अब ये क्योंकि यहाँ पे अपन स्लो मोशन में तो कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते वीडियो को, है ना, लाइव चल रहा है, तो ये जैसे ही यहां से मेरे हाथ से छूटा है, ये जैसे ही हाथ से छूटा, अभी ये वाला हाथ नहीं है, मतलब यहाँ से बस छूटा ऐसा समझ लिया, ऐसा समझ गए कि नहीं? ये वाला हाथ हाँ नहीं सर। है, जिसने होल्ड किया वो वाला हाथ नहीं, उसको गायब समझ ले। ये यहां से छूटा तो बॉल की वेलोसिटी छूटने के जस्ट पहले वाली, समझ गए? हाँ। और एक्सीलरेशन कौन सा वाला लगेगा? अब हाथ से तो छूट गया, तो अब कौन सा एक्सीलरेशन आ रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी वाला। अभी समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ गया सर, समझ गया। पक्का? हाँ सर। पक्का ना? हाँ हाँ सर। ओके, नोट करके हो गया कि नहीं? सर वो समझ रहा था नोट, मतलब वो अच्छा ठीक डायग्राम। है, ओके बेटा, कर लो, नोट कर लो जल्दी जल्दी इसको भी। ऐसा फील हो रहा है ना, बस के अंदर से, बस के अंदर बैठ के अगर हम देखते तो ये तो रेस्ट पे दिखता हमको, हाँ या ना? और यहाँ से जंप करने का मतलब हमको लगता है कि यार ये गिरा है, यहाँ से हमको ये वेलोसिटी थोड़ी दिखती 4 वाली, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखते तो हमारी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसी होगी दोनों की? बोलो जल्दी से। हाँ सेम। सर। हाँ सेम हो गई, 0 हो गई, तो हमको तो ऑब्जर्व ही नहीं होता फिर, ठीक है? तो ये बिल्कुल फिर वैसे ही हमको फील होता, बस के अंदर से हमको ऐसा फील नहीं होता, बस के अंदर हमको ये रेस्ट पे दिखता है, एक्सीलरेशन बस के अंदर से 0 रहता, वेलोसिटी 0 रहती, जब ये कूदा तो इनिशियल वेलोसिटी हमको 0 दिखती, और एक्सीलरेशन कौन सा दिखता है इसका? ग्रेविटी वाला दिखता है, समझ गए? ग्राउंड से देखने पे हमको ये अलग फील होता है, तो ग्राउंड से देखने पे एक्चुअल में ये दो जो टर्म दिख रहा है इसके कारण ये ऐसा पहुंचेगा, ऐसा जाएगा, सीधा थोड़ी आएगा, ये ऐसा जाएगा, समझ गए कि नहीं? हेलो सर फिर एक्सेलरेशन फिर भी चेंज होता ना सर आफ्टर क्या? जंप? एक्सेलरेशन फिर भी चेंज होता ना सर, अगर अंदर से देख रहे फिर भी? हाँ, एसिलेशन फिर भी चेंज होता, अंदर से अगर देखते तो इसका एसिलेशन अभी 0 रहता, जंप के बाद एसिलेशन 0 होता, ठीक है? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके, नोट करके हो गया? अभी और एग्जांपल लेते हैं, अभी इसमें और क्लियरिटी आ जाएगी, हो गया ना ये? हेलो, हाँ सर हो गया। ठीक है, थोड़ा हम लोग बस की जगह ना अब एरोप्लेन ले लेते तो थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे, अब क्योंकि हम हवा में बात कर ले थोड़ी सी,
पेज नंबर 2। बहुत ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट को, ये जो चल रही है बहुत। ये मान लो एक एरोप्लेन है, फाइटर जेट। ये कोई एरोप्लेन है, ठीक है। और ये बेटा इस डायरेक्शन में उड़ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से। चलो वेलोसिटी कुछ लिखते हैं अपन, 25 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी है प्लेन की। और इसमें एक्सीलरेशन भी है, एक्सीलरेशन ऑफ प्लेन सपोज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सीलरेशन। दिस इज एनी। यहाँ पे एक बॉम्ब रखा हुआ है अभी, समझ गए कि नहीं? फाइटर जेट एक बॉम्ब उसके अंदर है। तो ये कंडीशन कब की है अभी? ये कंडीशन कब की है? जब जस्ट बिफोर बॉम्ब ड्रॉप। तो ये कंडीशन है जस्ट बिफोर ड्रॉप। और जैसे ही यहां से अब हम लोग कंडीशन ये बना देते हैं कि बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया गया है, बस ड्रॉप किए हमने बॉम्ब को। समझ गए कि नहीं? तो ये कंडीशन है जस्ट बिफोर बॉम्ब इज ड्रॉप। ये कंडीशन कब की है? जस्ट आफ्टर बॉम्ब इज ड्रॉप। मतलब जस्ट बिफोर को भी t इक्वल्स टू 0 लेते हैं और जस्ट आफ्टर को भी t इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम लोग? 0 लेते हैं। या फिर अगर इसको t लेते हो तो इसको लेना पड़ेगा t प्लस dt टाइम, और अगर इसको t लेते हैं तो ये t माइनस dt टाइम। dt कितना टाइम होता है? कितना छोटा होता है dt? कितना छोटा होता है dt बताओ जरा। dt कितना छोटा होता है? ये इतना डिफरेंस होता है टाइम पे, बहुत ज्यादा नहीं। ये इतना डिफरेंस होता है टाइम पे, बहुत ज्यादा नहीं होता। t और t प्लस dt या t तो t माइनस dt, या अल्टीमेटली दोनों को सेम ही बोल सकते हो। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर सेम ही दिया जाता है। तो अब हम लोग ग्राउंड से जब देख रहे हैं, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए बेटा ये बॉम्ब की वेलोसिटी कितनी देखेगी और एक्सीलरेशन कितना देखेगा? सर वेलोसिटी 25 होंगी। हाँ, वेलोसिटी कितनी दिखेगी इसकी? ये तो इतनी से जाएगा। एक्सीलरेशन भी इतना ही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो जैसे ये डिटैच हुआ तो इसकी वेलोसिटी आपको यही दिखेगी बॉम्ब की। कितनी? 25 मीटर पर सेकंड। और एक्सीलरेशन कौन सा आएगा अब इसमें? एक्सीलरेशन कौन सा वाला रहेगा? ग्रेविटी वाला। हाँ, ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन रहेगा। एंड फाइनली अगर हम लोग ग्राउंड से देखेंगे तो हमको ये लगेगा कि ये बॉम्ब इस तरह से गिरता है ग्राउंड पे आकर, ऐसा गिरते हुए हमको फील होगा। ये जो बॉम्ब है ना, ये वाले पाथ को फॉलो करेगा। ये फिर यहाँ पे जाएगा कुछ देर बाद, फिर कुछ देर बाद, और फिर फाइनली गिरेगा। ऐसा ग्राउंड से देखने पे ऐसा लगेगा। समझ गए कि नहीं? लेकिन सर हम ग्राउंड से देखेंगे तो वो स्ट्रेट नहीं दिखेगा सर, मतलब स्ट्रेट नीचे आ रहा है एकदम नहीं, ग्राउंड से देखने पे हमको ऐसा स्ट्रेट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी ना ये तो इधर खींचेगी ना, और ग्रेविटी नीचे खींच रही, तो दोनों के खींचने के कारण कुछ ऐसा बन रहा है इसका पाथ ग्राउंड के लिए। समझ गए कि नहीं? तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये किसके लिए है? दिस पाथ इज फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये जो पाथ है, दिस पाथ इज फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए पाथ आएगा, ऐसा दिखेगा। समझ गया बेटा? हाँ सर। समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर समझ गया। कोई डाउट इस पे? सर और एक बार समझाओ ना, जब वो बॉम्ब नीचे गिरता है तब। अभी गिरा, अभी देख यहाँ पे प्लेन के अंदर ही बॉम्ब। हाँ। ये जस्ट बिफोर वाली कंडीशन है, उसने यहाँ से जो पायलट होता है उसने बॉम्ब को जस्ट गिराया बस यहाँ से। तो ये वाली जो कंडीशन है जस्ट आफ्टर की। जस्ट आफ्टर मतलब समझ गए? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर।
हाँ जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। मान लो अभी ये कहानी है 6 बजे की, तो ये वाली भी कहानी 6 बजे की है, 6:05 की नहीं है, 6:01 की नहीं है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, अगर ये टी टाइम है तो ये वाला टाइम कितना रहेगा, टी प्लस डी टी, इतना सा डिफरेंस चाहिए। समझ गए? गिराने के जस्ट पहले और गिराने के जस्ट बाद टाइम लैगिंग नहीं है। dt मतलब कितना टाइम इंटरवल होता है। रिसेंट हाँ, dt मतलब इनफाइनाइट स्मॉल टाइम डिफरेंस, है ना। जैसे देख ये बॉल है अभी, ये अभी मेरे हाथ पे है, हाँ और हाथ से जस्ट रिलीज हुई, हाथ हाँ से जस्ट रिलीज हुई, मतलब ये वाला हाथ को फील नहीं करना कि ये नहीं है, ये अभी हाथ पे है और अब रिलीज हो गई। हाँ समझ गए? हाँ सर। अभी देख, जैसे ही ये बॉम्ब इससे रिलीज होगा तो तुरंत में इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये वेलोसिटी तुरंत वाली है, बाद वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटी आएंगी। ये वाली तो 25 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, लेकिन एक वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण भी आ जाएगी यहाँ पे। समझ गए? नीचे वाली वेलोसिटी भी क्रिएट होगी, तो ये Yes, sir. दोनों वेलोसिटी के कारण ये इस तरह से जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये Yes, sir. वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण क्रिएट होने लगेगी और बढ़ने लगेगी। तो ये वाली जो वेलोसिटी है तो इसको आगे खींचेगा, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो फाइनली हमको ऐसा दिखेगा, ये ग्राउंड से देखने पे। समझ गए? Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर उसने ये बॉम्ब को गिराया नहीं और फेंक दिया तो? फेंकेगा तो कुछ वेलोसिटी आएगी वहां से, फेंकने वाली वेलोसिटी तो रहेगी, गिराने पे मतलब इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया है ना, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी दिखेगी, इसके रिस्पेक्ट 25। नहीं ना, प्लेन के रिस्पेक्ट में, प्लेन भी 25 ये भी 25, तो प्लेन से बैठ के देखोगे हाँ वेलोसिटी सर, 0 जीरो दिखेगी। समझ गए? हाँ सर। अच्छा, प्लेन से बैठ के देखोगे तो इसका पाथ कैसा दिखाई देगा, पीछे। सीधा नीचे जाते हुए। समझ गए क्यों? Straight. हाँ स्ट्रेट। देख ये प्लेन है, मान ले अब ये प्लेन ने बॉम्ब को गिराया, तो यहां से गिराया, तो जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ रही प्लेन भी आगे बढ़ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भाई प्लेन में एक्सीलरेशन भी है, तो प्लेन की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, तो प्लेन की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी तो ये लगेगा कि यार ये बॉल कैसी पीछे गिर रही है। और अगर प्लेन यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता तो ये बॉल के हमेशा ऊपर रहता, तो प्लेन से बैठ के देखते तो कैसा लगता है कि यार बॉल जस्ट नीचे गिर रही है। समझ गए? हेलो? हाँ सर। अब दूसरा ये वाली यहाँ पर से देखने, किसको देखो तो यहाँ पर क्या देखेगी, बॉल की वेलोसिटी कितनी रहेगी, क्या वेलोसिटी रहेगी बताओ? वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ बॉम्ब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो गया बॉम्ब का, जी के बराबर हो गया। समझ गए कि नहीं? तो हिस्ट्री को कौन फॉलो करता है, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन? वेलोसिटी एक्सीलरेशन फॉलो नहीं नहीं करता। करता। जब तक फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है तब तक उसकी वेलोसिटी भी वही है, एक्सीलरेशन भी वही है, ग्राउंड से देखने पे। और जैसे ही उससे डिटैच हुआ तो उसकी वेलोसिटी तो तुरंत में उसी के बराबर रहती है, लेकिन बाद में चेंज होने लगती है। तुरंत में एक्सीलरेशन बदल जाएगा, उस टाइम पे जो एक्सीलरेशन रहेगा वही रहेगा। समझ गए? हेलो? समझ हाँ, गए? अच्छा, अगर मान लो ये जेट प्लेन होता और ग्रेविटी फ्री स्पेस में उड़ रहा होता, जेट प्लेन रहता है ग्रेविटी फ्री स्पेस में उड़ रहा होता, यही कंडीशन रहती, ग्रेविटी फ्री स्पेस में फिर ये वाला एक्सीलरेशन रहता क्या? नो सर। नहीं सर, लेटा जाता। मतलब सिर्फ यही वाली वेलोसिटी होती, यहाँ से छूट जाता और बस चलते जाता सीधा सीधा। समझ गए? सर हाँ बोलो। सर अगर प्लेन में से सामने बुलेट फायर कर दी तो? क्या बेटा? सर प्लेन में से सामने बुलेट फायर कर दी तो वो तो बुलेट तो उसकी स्पीड से सामने बढ़ेगी ना? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे नहीं सर, प्लेन अभी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा, और सर मैंने प्लेन में से ईस्ट डायरेक्शन में ही प्लेन के बाहर में एक बुलेट फायर कर दी। हाँ तो सर उस केस में कैसा होगा, बुलेट उसके सामने थोड़ी देर ये तक। मान ले ये प्लेन चल रहा है और ये बुलेट है ऐसे, है ना? हाँ सर।
अगर फायर करोगे तो दो वेलोसिटी रहेंगी, एक तो फायर वाली इधर की वेलोसिटी रहेगी और प्लेन के कारण ये जो वेलोसिटी वो भी रहेगी, दो वेलोसिटी रहेंगी। हाँ सर। ठीक है, उनका रिजल्टेंट देखना पड़ेगा जो आने वाले चैप्टर में है। अब जो आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये सब चीजें आने वाली हैं, है ना। जब पर एक सर साथ, अगर हाँ, बुलेट की स्पीड से ज्यादा प्लेन की स्पीड रह गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों वेलोसिटी रहेंगी ना, कितनी है। जैसे इसमें दो वेलोसिटी एक साथ हो सकती है, जैसे ये तो एक तो ये अच्छा। वाली वेलोसिटी और एक नीचे वाली। अब दोनों का रिजल्टेंट देखना पड़ता है जो अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बस ये कॉन्सेप्ट बता रहा था कि वेलोसिटी हिस्ट्री पे डिपेंड करती है और एक्सीलरेशन हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हाँ सर। बस यही बताने वाला था। तो अभी हम लोग रिजल्टेंट पे नहीं जा रहे हैं, अभी वो अगले चैप्टर पे आएगा। चिंता नहीं करो, ठीक है। समझ गए? ये समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट इसकी? हाँ सर। हाँ सर। नोट कर लो, फटाफट नोट करो जरा इस कॉन्सेप्ट को। अभी एक और लेते, मान लो यहाँ पे ये बलून है, ये बलून बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बलून इज, हॉट एयर बलून, इट इज 12 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एक्सीलरेशन है ये भी ऊपर की तरफ है बलून का, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक पर्सन है और इसके हाथ में अभी ये बॉल है। ठीक है, इसको क्या ले लें, कुछ और ऊपर की तरफ जा रहा है अभी ग्राउंड से, है ना। ये कंडीशन कब है? जस्ट बिफोर ड्रॉप ऑफ बॉल। बॉल को ये ड्रॉप करने वाला है ना। ये मान लो कुछ हाइट पे, यहाँ से मान लो ये अभी 50 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से। तो अब जैसे ये बॉल को ड्रॉप करेगा, ड्रॉप बस करना है ना, इसने बॉल को ड्रॉप किया। तो अभी बताओ, अगर कोई इसको ग्राउंड से देख रहा है तो यहां पर की कंडीशन और अब बॉल के लिए कंडीशन बताओ जरा फटाफट, ग्राउंड वाले के लिए। सर वेलोसिटी 12 ही रहेंगी। कितनी? 12। हाँ, और एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। यस। तो अभी बॉल की जो वेलोसिटी है ये जस्ट बिफोर ड्रॉप, और ये कंडीशन कब की है? जस्ट आफ्टर ड्रॉप। ओके, बस उसने हाथ से रिलीज किया, थ्रो नहीं किया है ना, या फेंका नहीं, बस रिलीज कर दिया। अगर यहां से फेंकेगा तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वैसे भी अभी इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगी 12 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल। और एक्सीलरेशन कौन सा बन जाएगा इसका? A equals to G। तो ये जब ग्राउंड से देखाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ऐसा लगेगा यार कि तो बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। तो दिस इज द पाथ एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से जब ये ऑब्जर्व करेगा तो ऐसा लगेगा बॉल ऊपर गई और फिर नीचे आई। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? ग्राउंड वाले को लगेगा कि बॉल ऊपर गई और नीचे आई, और जो बैलून पे बैठा उसको क्या लगेगा? नीचे नीचे जा रही, क्योंकि उसका बैलून तो ऊपर ही उड़ रहा है ना, वो थोड़ी रुक गया यहाँ पे। अगर ये भी रुक जाता तो इसको भी लगता है कि ऊपर से नीचे आ रही, लेकिन ये तो उड़ ही रहा है, तो इसको क्या लगता है कि हाँ यार बॉल तो नीचे जा रही। लेकिन ग्राउंड से देखने पे ऐसा लगेगा पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। और यहाँ पर जब देखेगा तो बॉल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कितना दिखेगा यहाँ पर से? तो यहाँ पे वेलोसिटी भी ऊपर 12 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन भी कैसा दिखेगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा दिखता। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। कोई डाउट इस पे? अच्छा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में